बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसमें आज से हम शुरुआत करने वाले हैं 12th की फिजिक्स से। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे जो कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है, आप सभी के लिए मैं और आपकी सहायता के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में फिजिक्स की जो लैंग्वेज है उसको मैं इतनी सिंपल, इतने सरल शब्दों में 12th की जो फिजिक्स है उसको बनाऊंगा। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा और लास्ट तक हम पूरी 12th की फिजिक्स को हम पूरी तरीके से बनाएंगे और इतना डीपली और बिल्कुल एक एक वर्ड इतना क्लियरिटी तरीके से कि ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं इसकी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर है हमारा उस चैप्टर की शुरुआत के लिए तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो विद्युत क्षेत्र क्या है, या फिर यहाँ से हमारा जो टॉपिक है विद्युत। तो हम पहले जो चैप्टर का नाम दिया चैप्टर को जानेंगे यहाँ से सबसे पहले कि विद्युत। तो सबसे पहले हम विद्युत को देखते हैं। तो विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत का इंग्लिश वर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कुछ बच्चों से जैसे पूछा जाता है कि विद्युत किसे कहा जाता है, तो वो बोलते हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होती है, जबकि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करने को बोला है। हमें डेफिनेशन किसकी बतानी है, परिभाषा विद्युत की। तो विद्युत का मतलब होता है कि जिसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है उसे विद्युत कहा जाता है। एक बार फिर से आप लोग सुनेंगे ध्यान से। जिसमें हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है उसे विद्युत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के हम लोग देखते हैं कि जैसे कि फिजिक्स को बिल्कुल आसान शब्दों में समझे आप लोग कि आपका जो जैसे कि प्रैक्टिकली तौर पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकली तौर पर है, तो सामान्य से घरों में जो होल्डर बल्ब वगैरह जो लगे होते हैं, हमारा जैसे कि हाथ उससे हम उसका उपयोग करते हैं तो हाथ हमारे जैसे टच होता है और जैसे टच होते हैं ऐसे करके हमारा हाथ छूट जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे हमारा ये होल्डर बल्ब वगैरह कुछ भी है तो उससे हमारा हाथ जैसे लगता है तो हमारा हाथ ऐसे इस तरीके से छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि उसके अंदर जितना विद्युत है उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर विद्युत प्रवाहित होता है, हमारे अंदर विद्युत होता है। तो वो चीजें हमें उसकी ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। परंतु आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी जो लाइट्स वगैरह होती है, डीपी वगैरह होती है, उससे अगर कभी किसी का हाथ अगर टच हो जाता है, कोई कभी उसके संपर्क हो जाता है, तो वो पूरी तरीके से उसको आकर्षित कर लेती है, पूरी तरीके से वो चीज उसपे उसको खींच लेती है पूरी तरीके से। और जिस व्यक्ति या फिर जो भी एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, उसको अगर बड़ी डीपी या फिर जो लाइट वगैरह होती है उससे अगर करंट अगर लग जाए तो व्यक्ति बचता नहीं है, कभी भी असंभव होता है बचना। क्योंकि उस समय उसमें ज्यादा मतलब वोल्ट होता है और हमारे अंदर का वोल्ट क्या होता है, कम होता है। तो वो क्या कर लेती है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और आकर्षित करने से वो चीज मतलब उसको जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाएगी, मतलब उसको पूरी तरीके से खींच नहीं लेगी और उसका खून पूरी तरीके से वो चूस लेती है पूरी तरीके से, जब तक उसको छोड़ती नहीं और पूरी तरीके से उसको जला देती है। तो ये होता है विद्युत। तो हम सामान्य से यानी कि विद्युत यानी परिभाषा देखते हैं कि जिसमें हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है उसे विद्युत कहा जाता है। जिसमें हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, जो हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, वो सारी के साथ यहाँ से विद्युत कहलाती है। दूसरा हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं आवेश। अब आवेश को हम अगर इस तरीके से देखें, आवेश यानी होती है उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा। जिस चीज में जिसकी जितनी मात्रा होती है उसे उसका आवेश कहा जाता है। ये आवेश को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, जितना उसका चार्ज रहता है, जिसके मतलब उसकी पावर रहती है उसके ऊपर, तो वो उसका आवेश कहलाता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं क्षेत्र। क्षेत्र मतलब इंग्लिश से अगर देखा जाए तो क्षेत्र मतलब होता है एरिया। और एरिया को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ से कि जहां तक जिस चीज का प्रभाव हो उसे उस चीज का क्षेत्र कहा जाता है। अब हमें यहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हो सकता, विद्युत क्षेत्र हो सकता, कोई से भी यहाँ से क्षेत्र हो सकता है। तो सबसे पहले यानी क्या देखा जाता है कि क्षेत्र मतलब होता है एक एरिया, जहां तक जिस चीज का प्रभाव होता है उसे उसका क्षेत्र कहा जाता है। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ से विद्युत क्षेत्र की, हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ से विद्युत वाला चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों कि जहां तक विद्युत का प्रभाव होगा उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है।
बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हमने परिभाषा बनाई है इसकी, और इतने सरल सरल परिभाषा आप लोगों को बिल्कुल रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि बोले कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती है, तो अब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आएगी फिजिक्स, बस आप लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पे क्या है कि विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जहां तक विद्युत का प्रभाव होगा, हमने इतना इतना एरिया ले लिया यहाँ से, जितना उसका प्रभाव होगा उसे उसका विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अगला टॉपिक है कि यहाँ से देखा जाएगा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, कि हम लोग देखते हैं यहाँ से कि आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है। यह दो वस्तुएं होती है, दो प्रकार की जो चीजें किसी भी टाइप से देखा जाए तो उनके बीच में, यानी कि यहाँ से आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लें कि आकर्षण यानी इसमें अट्रैक्टिव यानी कि कब होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बिल्कुल सिंपल सा, कि अगर दो चीजें हैं, जैसे ये हमने प्लस आवेश लिया है और ये हमने प्लस आवेश लिया है, तो अगर दो चीजें अगर सेम होगी, तो दो चीजें अगर बिल्कुल जहां सेम रहेगी यानी समान शब्द जहां पे रहेगा वहां हमेशा प्रतिकर्षण होता है। और जहां पे विपरीत चीजें होती है, विपरीत चीजें जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो जहां पे दो विपरीत चीजें हो जाती है तो वहां पर दोनों में मिलकर वहां पे आकर्षण हो जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से सिंपल सा शब्द यानी कि दो शब्द याद रखना है कि आकर्षण, कोई भी आपसे पूछता है कि बताइए कि आकर्षण कब होता है, जब दो वस्तुएं मतलब कब किस प्रकार से पास आती है, किस प्रकार से चीजें होती है। तो आकर्षण का मतलब होता है कि जब दो भिन्न प्रकार की चीजें या फिर विपरीत चीजें जो होती है, जब उनके आवेश विपरीत होते हैं तो वो जब पास आती है तो उनके बीच में क्या हो जाता है, आकर्षण होने लगता है। और अगर उनके बिल्कुल ध्रुव अगर सेम होते हैं, समान होते हैं, तो वो चीजें अगर दो जैसे प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस होते हैं, तो दोनों में अगर बिल्कुल सेम रहेगा तो वो चीजें यानी कि उसके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हमें यहाँ से यानी समझ में आता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो आपको दो शब्द याद रखना बस। विपरीत मतलब होता है अगर एक चीज अलग है एक चीज अलग है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि दोनों जब पास आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण हो जाता है। जहां पे विपरीत चीजें होती है, वहां पे जब जो आवेश विपरीत होते हैं, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, तो वहां पे उन दोनों के बीच में आकर्षण होता है। और वहीं के बिल्कुल सिंपल सा अगर समान शब्द आ जाता है, समान मतलब होता है कि बिल्कुल उनके ध्रुव जो होते हैं वो समान हो जाते हैं, तो समान होने के कारण क्या होता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से यही समझते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे होता है। जैसे एगोनाइट की छड़ होती है और एक एल्ब्रेस्ट्रास की छड़ होती है, या फिर कांच की छड़ ले ली जाए, कुछ भी जो तो आपके एग्जांपल के तौर पे 12th की बुक में दी हुई है, तो उस एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर दो कांच की छड़ जो होती है, इधर भी कांच की छड़ ली हमने और इधर भी कांच की छड़ ली, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये दोनों में कांच की छड़ होती है और हमने ले लिया यहाँ से कांच की दोनों की छड़ होती है। तो दोनों की छड़ को जब है ना यहाँ से पास पास लाया जाता है तो देख लीजिए, तो इनके दोनों को पे तो प्लस आवेश रहेगा या फिर माइनस आवेश रहेगा। तो दोनों के बीच में क्या है कि यहाँ पे समान क्या है, शब्द समान है, बिल्कुल जो उनके आवेश है बिल्कुल क्या है, समान। तो समान होने के कारण जब समान होता है तो बिल्कुल क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण। और यही का अगर देख लिया जाए कि एक तो एगोनाइट की छड़ है और एक कांच की छड़ है, तो दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेश होने के कारण इन दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से आकर्षण हो जाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है। तो बच्चों आपको बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ पे रखना है याद है, आवेश यानी होती है इसकी क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा। तो आवेश को यहाँ से Q से प्रदर्शित करते हैं और प्लस माइनस Ne, बस ये फार्मूला आपको याद अगर रह जाता है तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग कैसे इसकी पूरी परिभाषा कैसे पूरा सिद्धांत बनाते हैं, तो इसको इस तरीके से जान लेते हैं। Q यानी होता है आवेश, N यानी होता है नंबर यानी कि संख्या, और E यानी होते हैं इलेक्ट्रॉन। और याद रखें बच्चों, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आपको याद रखना है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये यहाँ से होता है।
तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि Q हमारा आवेश है, N यहाँ पे हमारा नंबर यानी संख्या है, E यानी इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है तो हमेशा गुणा का संबंध बोला जाता है। तो हम पूरी जो फिजिक्स है उसको इतने सरल शब्दों में यहाँ से कि इसकी जो हमारा जो फार्मूला होगा, फार्मूले से हम पूरी की पूरी डेफिनेशन बनाएंगे यहाँ से। तो हमारी डेफिनेशन किस प्रकार से होगी कि संख्या एवं इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को आवेश कहा जाता है और आवेश के इस सिद्धांत को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, संख्या एवं इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को आवेश कहा जाता है और आवेश के इस सिद्धांत को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहा जाता है। ये हमारा टॉपिक इस प्रकार से हमारी परिभाषा बनती है कि यहाँ से दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। तो संख्या एवं इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को आवेश कहते हैं, आवेश के सिद्धांत को इसका क्वांटीकरण सिद्धांत कहा जाता है। और पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है यहाँ पे, तो ये Q तो उसका आवेश हो जाएगा यहाँ पे कितनी मात्रा है, N यहाँ से हम लोग नंबर ले सकते हैं। तो हम नंबर यानी कि हमारे अकॉर्डिंग या तो क्वेश्चन पेपर में आपको नंबर दिया रहता है कि कितने नंबर्स की वैल्यू निकालनी है, या फिर 0 से लेके 1 2 3 इस प्रकार से इंफिनिटी तक नंबर आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मान आपका यही की यही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कि n बराबर आप लोगों को देते हैं ±5। आप लोगों को दिया हो या प्लस का 5 या तो आपको प्लस या माइनस कोई सा भी एक दे देते हैं। अगर प्लस देते हैं तो यहाँ प्लस आएगा और माइनस देते हैं तो आपका जो नंबर होगा वो माइनस में होगा। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 से × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब ये जो दोनों वैल्यू होती है इनको यहाँ पे रख दिया जाता है। इसको रखने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे Q हमारा ऐसा कि ऐसे रहेगा प्लस माइनस। अब प्लस माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि हमें वैल्यू प्लस में दी है, तो ओनली फॉर प्लस। N यानी कि हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 से × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू कर लेंगे 5.6 × 10⁻19 कूलाम। ये हमारा यहाँ से आवेश निकल जाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को इसका इसी प्रकार से याद रखना है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ओनली फॉर फार्मूले से बन जाएगा Q ± Ne। N हमारा नंबर, E इलेक्ट्रॉन और दोनों को गुणनफल को आवेश कहेंगे और आवेश के सिद्धांत को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहेंगे। जिसके बाद आप लोग ये लिखेंगे यहाँ से, जिसके बाद मानेंगे, इसे माना करके लिखना होता है। माना Q उसका आवेश है, N इलेक्ट्रॉन, यहाँ से N संख्या है और E उसका इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से आप लोग को जो क्वेश्चन है